गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग 10th क्लास के बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद का जो जोड़ना और घटाना पढ़े थे। आज हम लोग गुणन और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग गुणन करेंगे ये एक पदीय बहुपद के साथ भी हो सकता है, द्विपदीय बहुपद के साथ भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे बच्चे लोग, थोड़ा सा आप लोग क्लियरली समझेंगे। तो पहले हम लोग एक पदीय बहुपद में अगर गुणन करेंगे तो कैसे होगा इसको देखेंगे। x + 5 × 4x, इसको अगर गुणन करेंगे तो कैसे होगा। तो ये देखिए, हम जो गुणन करते हैं तो हमको ये 4x को पहले x के साथ गुणन करना है, फिर हमको जो प्लस है तो प्लस चिन्ह देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, उसके बाद 4x को 5 के साथ गुणन करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 4x × x जो कि 4x², प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 5 × 4x जो कि 20x है। हमेशा घात के बारे में ध्यान रखना है। x अगर x के साथ गुणन होता है तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 जो घातांक के नियम के अनुसार ये जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद द्विपदीय बहुपद के साथ अगर गुणन करेंगे, इसका जो एक उदाहरण आपके किताब जो पेज नंबर 1 में है उसको देख सकते हैं। x + 5 × x - एग्जाम्पल सेकेंड, x + 5 × x - 7। जब ऐसे द्विपदीय बहुपद रहता है तो इस समय गुणन करते समय हमको देखना है कि ये जो है x है ये x + 5 के साथ भी गुणन और -7 को भी इसके साथ गुणन करना है। तो उसके लिए हमको कैसे लिखना है, अभी हम लोग द्विपदीय बहुपद से गुणन करके देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है उसको x - 7 से भी गुणन करना पड़ेगा और 5 को भी x - 7 से गुणन करना पड़ेगा, क्योंकि ये x × x करना पड़ेगा, फिर x × -7, फिर 5 × x करना पड़ेगा, फिर 5 × -7। तो इसको जो लिखने का तरीका वो ऐसे है, x × x - 7 + 5 × x - 7। ठीक है, इस x को हम लोग x - 7 के साथ भी गुणन कर रहे हैं, फिर 5 भी है +5 तो इसको भी हम लोग x - 7 के साथ गुणन कर रहे हैं। अभी इसको ब्रैकेट को खोल के गुणन करेंगे तो x × x x² है, फिर माइनस है तो माइनस डालेंगे, फिर 7x है, फिर प्लस है, 5 × x 5x है, फिर -7 × 5 जो कि 35 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ -7x है और +5x है, बाकी x का जो घात है x² को लिखेंगे और ये -7x + 5x जो कि -2x और -33। ये है आपका आंसर। ठीक है, गुणन जो है ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पे त्रिपदीय बहुपद होगा तो इसको ऐसे 3 बार गुणन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग बहुपद को कैसे भाग देंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, भाग जो है आप शुरू से करते आ रहे हो। तो जैसे कि मान लो 15 है, इसको आपको 4 से भाग देना है, तो आप कैसे लिखते हो उसको, हम लोग 15/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भाग देते हैं हम ऐसे भी करते हैं, 15 यहाँ लिखते हैं और 4 यहाँ लिखते हैं। तो ये जो 15 है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड 4 है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जब ये भाग हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। तो यहाँ पे हमारा भाजक 4 है, भाज्य 15 है और शेषफल अभी हम लोग जब भाग देंगे उसको निकालेंगे। तो जब भाग देंगे कैसे होता है, फिर इसको माइनस करते हैं, जो बच गया वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल है 3 है। जब हम लोग 15 को 4 से भाग दिए तो क्या कितना आया, तो हम लोग क्या 15 को 4 से भाग दिए, यहाँ 15 हमारा भाज्य है, 4 हमारा भाजक है, जो उत्तर आया वो भागफल है और जो बच गया शेषफल।
यहाँ पे देखिए एक उदाहरण है 18x² प्लस 9x को हमको 3x से भाग देना है। तो पहले हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 18x² प्लस 9x बट्टे 3x। ठीक है, ये एक तरीका ये है, इसको क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। किसको, 18x को। तो वो कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2x² प्लस 9x बाई 3x। ठीक है, यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 18x² को उसका गुणनखंड के हिसाब से लिखेंगे, 9 इंटू 2x² प्लस 9x बट्टे 3x। यहाँ पे 9x जो है दोनों में कॉमन है, तो 9x को हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 1 और नीचे जो 3x। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x कट गया और 9 जो है 3 में 3 3 जा 9 है, तो क्या बचा 3 इंटू 2x प्लस 1, जिसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 इंटू 2 6x प्लस 3, जो कि हमारा आंसर है। तो ये जो भाग का एक तरीका ये है। ठीक है, यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखिए भाग में, जो कि क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देना है। यहाँ पे हमारा जो बहुपद है जिससे हम भाग देते हैं वो द्विपदीय बहुपद है x माइनस 2। तो जो भाग देते हैं ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो भाज्य हमारा है 2x² प्लस 5x माइनस 3 और भाजक जो है वो x माइनस 2। तो ऐसे जो भाग देते हैं इसको हम लोग दीर्घ भाजन विधि से भाग देते हैं। वो क्या है, जब ये हम लोग भाग देते हैं तो इसका जो पहला 2x² है, इसका जो पहला, इसको दोनों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो 2x² x में क्या गुणन करें ताकि 2x² आए। तो पहले आप लोग को जब शुरू में आप लोग करोगे तो कठिन लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जो 2x² है यहाँ का, इसको x से भाग दोगे तो यहाँ का x और यहाँ का x जो है कट जाएगा। क्या बचा 2x। इस 2x को x के साथ गुणन करोगे तो 2x² आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2x। अब गुणन करेंगे 2x को x के साथ, क्या आएगा 2x²। और यहाँ पे ये जो 2x है यहाँ पे -2 है, इसको भी साथ में गुणन करते जाना है। तो 2x माइनस 2 कितना होगा -4x। जैसे हम लोग हमेशा भाग करते हैं तो इसको माइनस करते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा इसका साइन भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x² प्लस 2x² और -2x ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया 5x प्लस 4x जो कि 9x है और यहाँ का -3। ओके, सेम थिंग हम लोग यहाँ भी देखेंगे। यहाँ 9x है और यहाँ x है। x के साथ क्या गुणन करें ताकि ये 9x आए। ठीक है, तो 9 को गुणन करेंगे, या तो छोटा सा है पता चल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे +9। तो 9 इंटू x इक्वल टू 9x माइनस 9 इंटू 2 जो कि 18 है। सेम थिंग यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, 9x कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15। ओके, तो हमारा शेष फल कितना है, ये हमारा शेष फल जो कि 15 है और भागफल है 2x प्लस 9। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चे लोग आपके जो प्रश्नावली 1 का पेज नंबर 9 में है, पहला वाला प्रश्न देखिए, बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। भाग देकर भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² माइनस x प्लस 1 को किसमें भाग देना है, x प्लस 1 में। तो सेम यहाँ भी देखेंगे, यहाँ जो पहला हमारा x² है तो x² जो है x में क्या गुणन करें ताकि x² आए।
तो हम लोग क्या x अगर गुणन करेंगे तो इसमें x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर इस x को क्योंकि यहाँ पे +1 है तो इसके साथ भी गुणन करना पड़ेगा, तो प्लस x, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस करेंगे तो यहाँ का जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया माइनस एक्स और माइनस एक्स जो कि -2x है, और यहाँ पे क्या है +1 है। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, -2 के साथ गुणन करेंगे। क्यों, -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, -2x, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको माइनस करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस किए। अगर हम लोग प्लस करते तो ये क्या हो जाता, प्लस में आ जाता, और हम लोग माइनस करते तो माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग -2 से इसको गुणन किए। तो -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2x, और -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। तो साइन चेंज करेंगे, ये जो माइनस है माइनस करने के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया +3, ठीक है। ये हमारा है शेषफल। तो हमारे यहाँ प्रश्न में पूछा है कि भागफल और शेषफल, तो शेषफल आया 3 और भागफल जो है वो x - 2, ठीक है।